एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडियन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ने 200 बिलियन डॉलर्स के रेवेन्यू मार्क को क्रॉस करते हुए फाइनेंशियल ईयर 2022 में 227 बिलियन डॉलर्स के रेवेन्यू को टच किया है। यहां एक साल में 30 बिलियन डॉलर्स का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देखा गया है और ओवरऑल ग्रोथ रेट 15.5% रही। नास्कॉम ने अपने स्ट्रैटेजिक रिव्यू में कहा कि 2011 के बाद से अब तक की ये सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों, आईटी सेक्टर ने इंडिया में पिछले 2 डेकेड से काफी अच्छा परफॉर्म किया है और अगर आप आज भी इस सेक्टर पे एक लॉन्ग टर्म कॉल लेना चाहते हैं ना, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस सेक्टर में ह्यूज पोटेंशियल है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बजाय कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि सिर्फ ग्रोथ पोटेंशियल वाली टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। फंड हाउस ऐसी कंपनीज के डेट और इक्विटी दोनों में ही इन्वेस्ट कर सकता है। वो यूजुअली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर बेट लगाने की कोशिश करते हैं जो अपने न्यू इनोवेशंस के साथ टेक वर्ल्ड को डिसरप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के मामले में टेक्नोलॉजी फंड काफी पॉपुलर हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो आईटी सेक्टर का जीडीपी में शेयर लगातार इंक्रीज हुआ है और दूसरा आईटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स कॉन्टिन्यूसली राइज हुए हैं। आईबीईएफ यानी कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में आईटी स्पेंडिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस 7% बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस हैं और 2021 के यूएस डॉलर्स 81.89 बिलियन के कंपैरिजन में 2022 में यूएस डॉलर्स 101.8 बिलियन पहुंच सकता है। क्रिटिक्स का कहना है कि वैल्यूएशंस के मामले में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स अभी कुछ ज्यादा ही ओवर हीटेड हो गए हैं। एक्सपर्ट्स भी फील करते हैं कि वैल्यूएशन स्लाइटली हायर एंड पे हैं। हालांकि अगर आप पूरे आईटी बास्केट को स्कैन करते हैं ना, तो कई अलग अलग आईटी कंपनीज हैं जहां वैल्यूएशन इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो फंड मैनेजर्स यूजुअली पोर्टफोलियो में सूटेबल एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि उनके इन्वेस्टर को सही रिटर्न्स मिलते रहें। यहाँ पे एक कॉशन यानी कि आपको हम चेतावनी देना चाहेंगे, वो ये कि टेक्नोलॉजी फंड्स में एक्सपोजर लेकर के भले ही आपके पोर्टफोलियो को हायर रिटर्न अर्न करने का पोटेंशियल मिल जाएगा, लेकिन इससे पहले कि आप इन्वेस्ट करें, याद रखिएगा कि ये सेक्टोरल यानी कि थीमैटिक फंड्स हैं और यहाँ पे रिटर्न्स में कुछ ईयर्स डाउन हो सकते हैं तो कुछ ईयर काफी बूम पे। इसलिए प्लीज इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च कर लीजिएगा या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। तो दोस्तों, आइए अब 5 ईयर्स सीएजीआर के बेसिस पे टॉप 5 टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स देखते हैं। ऑलमोस्ट सभी टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स में एसएनपी बीएससी टेक या निफ्टी आईटी इंडेक्स ही बेंचमार्क होता है। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट का सबसे पहला फंड है फ्रैंकलिन इंडिया टेक फंड। तो फ्रैंकलिन इंडिया टेक फंड के 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स रिटर्न्स आपके स्क्रीन पे हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.45% और असेट्स अंडर मैनेजमेंट रुपीज 692 करोड़। इस असेट अंडर मैनेजमेंट में इक्विटी पोर्शन 95.5% और कैश पोर्शन 4.5% है। अगर हम टॉप 5 स्टॉक्स की बात करें जिसमें ये फंड इन्वेस्ट करता है एज ऑन 31 जुलाई 2022, तो जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं वो हैं इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड और इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, इस फंड के टॉप 5 स्टॉक्स टोटल असेट्स का अराउंड 50% कवर करते हैं। फंड मैनेजर्स की बात करें तो फंड मैनेजर हैं आनंद राधाकृष्णन और वरुण शर्मा। हमारी लिस्ट में सेकंड फंड है एसबीआई टेक्नोलॉजीज अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड का 1 ईयर, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर रिटर्न्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो है 0.91% और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है 2,545 करोड़ रुपीस, जिसमें से इक्विटी पोर्शन 92.9% और कैश पोर्शन 7.1% है। टॉप 5 स्टॉक्स जिसमें ये फंड इन्वेस्ट करता है एज ऑन 31 जुलाई 2022 वो है इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन और नेटफ्लिक्स। दोस्तों, यहाँ पे टॉप 5 स्टॉक्स जो हैं वो इस फंड के असेट्स का 59.64% कवर करते हैं। फंड मैनेजर है सौरभ पंत। हमारा थर्ड फंड है एबीएसएल डिजिटल इंडिया फंड। तो एबीएसएल डिजिटल इंडिया फंड के 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रिटर्न्स रिस्पेक्टिवली आपकी स्क्रीन पे हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.85%, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 3,161 करोड़ रुपीस, जिसमें से इक्विटी पोर्शन है 92.8% एंड डेट 8.6%।
टॉप 5 स्टॉक्स जो कि जिसमें ये फंड इन्वेस्ट करता है वो है इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड। जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जिनकी हमने बात की, ये कवर करते हैं 55.34% ऑफ द टोटल असेट्स ऑफ दिस फंड। इनके फंड मैनेजर हैं कुणाल संगोई जी। हमारा फोर्थ फंड है ICICI प्रूडेंट टेक्नोलॉजी फंड। इसके 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रिटर्न्स आप देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.79%, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट रुपीज 8,831 करोड़, जिसमें से होल्डिंग की बात करें तो 93.1% इक्विटी, 0.1% डेट होल्डिंग और 6.7% कैश होल्डिंग। टॉप 5 स्टॉक्स जिसमें ये फंड इन्वेस्ट करता है, ये डेटा हम आपको 31 जुलाई 2022 का बता रहे हैं, वो है इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड और विप्रो लिमिटेड। और ये सभी 5 स्टॉक्स ऑफ द फंड कवर करते हैं इस फंड के टोटल असेट्स का 65.07%। फंड मैनेजर हैं वैभव दुसाद। तो हमारे लिस्ट की लास्ट स्कीम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। इसके 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रिटर्न्स आप देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो है 0.35% और एसेट अंडर मैनेजमेंट 5,881 करोड़ रुपीज। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो आउट ऑफ द टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट इक्विटी पोर्शन है 91.6% और कैश पोर्शन है 8.4%। टॉप 5 स्टॉक्स ऑफ दिस फंड जिसमें ये फंड इन्वेस्ट करता है वो है इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड। ये सभी 5 स्टॉक्स टोटल असेट्स का 62.08% अकाउंट करते हैं। फंड मैनेजर हैं मीता शेट्टी जी। तो दोस्तों ये थे 5 इयर्स CAGR रिटर्न्स बेसिस पे टॉप 5 टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स। ये डेटा वैल्यू रिसर्च से पिक किया गया है। प्लीज नोट करिएगा कि ये कोई फंड रिकमेंडेशन नहीं है बल्कि प्योरली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। और एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लीज खुद का रिसर्च करिएगा या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और अपडेट्स लेने के लिए ग्रो के म्यूचुअल फंड के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.